प्लेन ड्रेस के ऊपर स्लीव्स का ये डिज़ाइन आपके ड्रेस को बहुत ही अच्छी लुक देने वाला है। वीडियो पसंद आती है तो मेक श्योर आपने वीडियो को लाइक करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्यारा सा कमेंट करके भी मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का ये सिंपल सा और अट्रैक्टिव डिज़ाइन कैसा लगा। और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को साथ ज़रूर प्रेस किया करें। हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज का जो डिज़ाइन है वो बहुत ही सिंपल सा है। प्लेन ड्रेस के ऊपर हम इसको बनाने वाले हैं। कुर्ता बनाएं, साथ स्लीव्स इस तरह से बनाएं कि इसकी जो स्लीव्स है आपने इस डिज़ाइन पे बनानी है। आप इस डिज़ाइन को स्लीव्स और ट्राउज़र दोनों पर बना सकती हैं। दामन पर भी ये डिज़ाइन बना हुआ बहुत अच्छा लगेगा। तो स्लीव्स मैंने अपने अकॉर्डिंग ली है, हमेशा की तरह जैसे मैं आगे से ओपन रखती हूँ तो उतनी ही मैंने ली है। आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा। यहाँ पर मैंने हार्ड पेपर लिया है। अक्सर लोग पूछते हैं कि हार्ड पेपर क्या है, बुकरम है क्या वो? तो वो बुकरम नहीं है। स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाया जो ड्रेसेस के साथ इस तरह से एक पेपर आता है ना जिसके ऊपर मॉडल पिक्चर होती है, तो वो मैं फेंकती नहीं हूँ। मेरे इस तरह से जो पैटर्न मैंने ड्रा करने होते हैं ना तो उसमें काम आ जाता है। तो ये मैंने इस तरह से कट किया कि 3.2 बाय 2.7 इंचज़ का मैंने ये इस तरह से एक पैटर्न कट कर लिया है। ये देखिए 2.7 इंचज़ की यहाँ पर मेजरमेंट है। और ये जो लेफ़्ट ओवर बुकरम हमारे पास होते हैं ना, ये वाला लेडीज़ बुकरम जो होता है ना थोड़ा सा सॉफ्ट वाला होता है, मैं ये वाला यूज़ करती हूँ। तो इसके ऊपर जो मैं पैटर्न मैंने ड्रा किया था ना, मैंने उसी को इसी के ऊपर रखा है और ड्रा कर लिया। अच्छा, ये लेफ़्ट ओवर जो बुकरम होता है ना, मैं पीसीस बिल्कुल भी नहीं फेंकती क्योंकि ये डिज़ाइनिंग में बड़े अच्छे यूज़ हो जाते हैं। तो आप भी इस तरह से इनको ना फेंका करें क्योंकि नेक के अंदर से ये देखें ना इस तरह से काफ़ी सारा बुकरम जो है हमारा निकल के आता है। तो अगर हम उसको फेंक देंगे तो वो ज़ाया ही जाता है। तो इस तरह से रख लें, कभी ना कभी वो यूज़ हो ही जाते हैं। तो ये जितना भी मुझे चाहिए था ना तो इसी के अंदर से बन गया। अब ये सारे पीसेस मैंने बना लिए। एक स्लीव के लिए आपने जितने पीसेस बनाने हैं ना तो वो आपको डबल लेने पड़ेंगे क्योंकि हमने डबल जो है उसके साथ बनाना है। और ये एक और पीस मैंने कट किया, वो वीडियो का क्लिप जो था ना वो पता नहीं कैसे रिकॉर्ड नहीं हो पाया। तो ये इस तरह से ये देखें मैंने जो है वो एक पीस के लिए 2 पीसेस लिए हैं। ये देखिए एक पीस पूरा बनाने के लिए हमने 2 पीसेस बुकरम के कट कर लेने हैं। अब ये वाली कटिंग हमने कर ली, ये वाली कर ली, एक तीसरी कटिंग वो भी हमारी रहती है और उसके बाद फिर हम डिज़ाइनिंग जो है ना वो बनाना स्टार्ट करेंगे। तीसरी डिज़ाइनिंग हमारी ये वाली है। इकट्ठा ही मैंने बुकरम ले लिया है। इसकी जो मेजरमेंट मैंने यहाँ पर ली है वो मैंने 1.7 इंचज़ ली है। ये देखिए इस तरह से। तो इकट्ठा ही मैंने कट कर लिया है। और इसके ऊपर सबसे पहले तो हमने ना इसके जो बॉक्सेस है वो ड्रा करने हैं। बॉक्सेस से मुराद की हमने 1.2 इंचज़ का हमने बस मेजरमेंट लेती जानी है। गैप इनका जो है ना वो हमने 1.2 इंचज़ ही रखना है। ये देखिए 1.2 इंचज़ पर मैं निशान लगाती जा रही हूँ। पहले मुझे याद नहीं रहा, मैंने कोई लाइन ड्रा नहीं की। जो बिगनर्स हैं ना उनके लिए लाइन ड्रा करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन जो प्रोफेशनल हैं उनके लिए तो ऐसे ही वो कर लेंगी, वो उनके लिए इजी है। तो काफ़ी सारे जो बिगनर्स होते हैं ना वो भी वीडियोस देख रहे होते हैं, तो उनकी आसानी के लिए ये देखें मैंने इस तरह से 1.25 इंच के गैप पर 2 लाइन्स ड्रा कर ली हैं, ऐसे उनके लिए ईजी रहेगा। तो अब दोबारा से मैंने ये देखें इनके सेंटर में जो हमारे पास 1.2 इंचज़ का गैप था ना, उनके सेंटर में हमने ये देखें इस तरह निशान लगाते जाना है। और इनका गैप भी 1.2 इंचज़ ही है। तो इस तरह से ये देखें मार्किंग सारी हमने कर ली है। चाहे तो आप कोई स्केल ले लें, कोई पेपर ले लें, उसकी मदद से निशान लगा लें। चाहे तो आप इसी तरह से इनको आपस में, इन जिग-जैग को आपस में मिलाते जाइएगा। तो ये हमारे पास बड़ा ही खूबसूरत सा एक पैटर्न बन के रेडी हो जाएगा। यहाँ पर हमारा पैटर्न अभी ख़त्म नहीं हुआ। तो ये देखिए थोड़ा सा 1 सेंटीमीटर के गैप पर दोबारा से लगा रही हूँ। अच्छा, ये थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है क्योंकि मैं हाथ की मदद से ही जल्दी जल्दी से मार्किंग कर रही हूँ। तो लेकिन जब हम ये देखें ना, जब हम सीजर से इसको कट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली इसकी जो लाइन है ना वो सीधी ही कट हो रही है। तो कहीं कहीं से मुझसे ऊपर नीचे हो गया था, लेकिन सीजर की मदद से जब मैंने इसको कट किया तो वो बैलेंस हो गया। तो वो कोई मसला नहीं है, आप चाहें तो उसको स्केल की मदद से भी कट कर सकती हैं। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आपने
जो अगर आपका ड्रेस वाइट कलर का है, जैसे मेरा भी ड्रेस वाइट कलर का है, तो मैंने बुकरम के ऊपर ब्लैक कलर का मार्कर यूज़ किया जस्ट आप लोगों के लिए, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि आप ही हमें नज़र नहीं आता, वीडियो कई दफ़ा ब्लर हो जाती है नेट की स्पीड की वजह से, तो आप ब्लैक मार्कर यूज़ किया करें। ये जस्ट आपको दिखाने के लिए मैंने ब्लैक मार्कर यूज़ किया है, लेकिन आपने बिल्कुल ब्लैक मार्कर यूज़ नहीं करनी। आप कोई लेड पेंसिल या फिर ब्लू पेंसिल या इस तरह की आपने चीज़ यूज़ करनी है जो कि आपके फैब्रिक में से सी थ्रू ना हो। ठीक है जी। तो यहाँ पर जो मैंने ब्लैक मार्कर यूज़ की है तो वो सी थ्रू हो रही थी, तो वो कोई मसला नहीं है, क्योंकि हमने इस पैटर्न के लिए 2 हमने यूज़ किए थे, तो वो नीचे वाली साइड पे चला गया। ये देखिए ना, 2 पीसेस हमने लिए हैं, तो ये जो बुकरम जिसके ऊपर हमने ब्लैक मार्कर यूज़ की है, तो ये नीचे वाली साइड पे चला जाएगा। लेकिन फिर भी मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगी, क्योंकि आपने कौन सा वीडियो बनानी है या किसी को दिखाना है, तो आप जस्ट अपनी आसानी के लिए ही हम लोग मार्किंग करते हैं ना, तो आप लोग ब्लैक मार्कर यूज़ ना कीजिएगा। अब ये देखें, मैंने इनको अच्छे से तीनों पैटर्न्स को आयरन कर लिया, उनको अलग अलग सेपरेट कर लिया। अब ये वाला जो जिग जैग वाला है ना, तो इसको भी हमने ये देखिए इस तरह से एक साइड जस्ट दोनों पीसीस की जस्ट एक साइड हमने UHU की मदद से इस तरह से फोल्ड करके नीट कर लेनी है। ये देखिए इस तरह से, ये जस्ट एक साइड में कर रही हूँ, दूसरी साइड जो है ना वो हमने दोनों साइड को आपस में जॉइंट करके हमने स्टिच करना है। तो ये बस एक साइड ही आएगी, तो ये कॉर्नर जो एक साइड पर निकल रहे हैं इनकी आपने टेंशन नहीं लेनी। ये इसका भी मैं आपको हल बता दूंगी। ये दब जाएंगे, बिल्कुल भी नज़र नहीं आएंगे, ना ही इनमें से धागे निकलेंगे। तो ये इस तरह से सारे पीसेस के ऊपर एक दफ़ा मैं लगा कर फिर आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, ये अब आपको जो साइड पे नज़र आ रहे हैं, ये इस तरह से हमने कट कर लेने। जस्ट ये नीचे वाला फैब्रिक ही जो बाहर को निकल रहा है ना, वो कट होना चाहिए। बुकरम के ऊपर आपकी सीजर बिल्कुल भी ना जाए, तो ये बड़ा ही नीट हो जाता है और ये अंदर की तरफ दब जाएगा, बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा, ना ही इसके कोई भी धागे निकलने वाले हैं। तो आपने इस बात की बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। अब ये देखिए, दोनों पीसेस को हमने इस तरह से रखना है कि ये बिल्कुल भी आगे पीछे ना हो, बिल्कुल इक्वली हो, क्योंकि हमने कट ही इनको इक्वली किया था, तो ये आएंगे भी एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल इक्वली। तो इसके लिए हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी कि पकड़ पकड़ कर हम इसको खींच कर एक दूसरे के ऊपर लेके आए, ये इजीली आ जाते हैं, सेट हो जाते हैं। तो अब किनारे की सिलाई लगाएंगे, बुकरम के ऊपर बिल्कुल हमारी सिलाई ना जाए, इस बात का जस्ट आपने ख्याल रखना है। तो जब बुकरम के ऊपर सिलाई नहीं जाएगी ना, तो इसकी जो हमने इसको पलटना है तो वो बड़ा इजीली हो जाता है। लेकिन अगर बुकरम के ऊपर सिलाई चलेगी तो वो नीटनेस उसमें नहीं आती। बस ये इस बात का आपने ख्याल रखना है। तो ये देखिए, इस तरह से हमने सारी सिलाई लगा ली है। अब हमने क्या करना है, तो जो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना, इसको हमने कट कर लेना है और अंदर की तरफ इस तरह से कट लगाते जाना है। ये देखिए, इस तरह से हमने इनको डीप कट्स देने हैं। डीप कट्स देना लाजमी है, मस्ट है ये, तो इसको तो हम छोड़ ही नहीं ना सकते। अगर ये डीप कट्स नहीं लगाएंगे तो कभी भी फोल्डिंग आपकी नहीं होगी, बल्कि इतनी वो रफ आपकी स्टिचिंग होगी ना, तो ये डीप कट्स लगाने मस्ट हैं। तो अब इसको हम इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे, तो आपने परेशान नहीं होना कि ये अच्छे से फोल्ड क्यों नहीं हो रहा। ये देखिए, हमने सीजर की नोक ली, तो उसकी मदद से हमने इसको अच्छे से जो है वो फोल्ड कर लिया। बड़ा ईजिली हो जाता है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं। और एक साइड तो ऑलरेडी हमने नीट की हुई है, हमने UHU लगाकर उसको नीट किया हुआ है, तो इसको पलट के जस्ट हमने हल्का सा पानी से इसको वेट करके आयरन कर लेना है। तो ये मैं कहती हूँ कि इतना अच्छा नीट हो जाता है ना, अपनी जगह पर बिल्कुल फिक्स हो जाता है। तो इस तरह से आप नेक के ऊपर भी बना सकती हैं लगाकर, तो बाजुओं के ऊपर, स्लीव्स के ऊपर, नेक की बड़ी अच्छी शेप इसकी बन जाती है। तो बड़ा खूबसूरत ये डिज़ाइन लगता है। अब ये वाला जो पैटर्न है, अब इसको भी हमने इसी तरीके से दोनों साइड से नीट कर लेना है। अच्छा, दोबारा से बताती हूँ कि एक पीस के लिए हमें 2 पीस चाहिए। तो इस तरह से हमने सारे पीसीज को नीट करते जाना है। जैसे फ़र्ज़ करें कि आपके पास 5 पीस हैं, तो आपने उसके लिए 10 पीसीज जो हैं वो बुकरम के कट करने हैं, तब जाके आपका ये डिज़ाइन कंप्लीट होगा। ये देखिए, इस तरह से मैंने 2 पीस उठाए हैं और इंटरेक्ट किया है मैंने। जो सीधी साइड है वो अंदर वाली साइड पे है, और जो रफ साइड है वो हमारी दोनों बाहर वाली साइड्स पर हैं। तो बुकरम के साथ साथ बिल्कुल हम इसको स्टिच करते जाएंगे। और ये देखिए, अंदर से हमने इसको नीट कर दिया, डीप कट्स लगाया, और जब हमने इसको पलटा तो क्या ही खूबसूरत हमारे पास बनकर रेडी हुआ। अच्छा, एक और बड़ी मज़े की चीज़ है, इसको हम 2 कलर्स में भी बना सकते हैं। उसका ट्यूटोरियल भी मैं आपके साथ अपनी बहुत सालों पुरानी वीडियोज़ में शेयर कर चुकी हूँ, जिसके एक साइड पर एक कलर हो और उसके दूसरी साइड पर दूसरा कलर हो, तो वो भी बड़ा खूबसूरत लगता है। कभी टाइम मिला तो मैं वो भी आपको दोबारा जो है वो बनाना सिखाऊंगी। तो ये देखिए, इस तरह से पीसेस हमारे ये भी रेडी हो गए। अब ये तीसरा हमारा रेडी हो गया। पहला तो हमने जिगजैग वाला बनाया था ना, तो दूसरा हमने ये जो अभी मैंने वी शेप में बनाया, और ये तीसरा हमारा ये वाला आ गया। तो यहाँ पर मैंने बुकरम
यूज़ किया था। अगर आपको मुश्किल लगे तो आप बुकरम ना यूज़ कीजिएगा, आप वैसे ही पट्टियाँ बनाकर उसकी रेडी कर लें। तो कोई ज़रूरी नहीं है बुकरम लगाना। तो अगर आपको ये स्टेप थोड़ा सा मुश्किल लगे तो आप इसको स्किप कर दीजिएगा। आप वैसे ही सादा पट्टी जैसे हम बनाते हैं तो आप वैसे बना लीजिएगा। मैंने इसमें बुकरम इसलिए यूज़ किया कि मुझे थोड़ी सी थिकनेस चाहिए थी। मैं नहीं चाहती थी कि फैब्रिक जो है वो थोड़ा सा लूज़ सा फील हो। अब ये देखिए ऊपर वाली जो स्टिक होती है ना जिसके ऊपर हम नलकी लगाते हैं, तो वहाँ से उसकी मदद से मैंने इसको ईजिली जो है वो नीट कर लिया, उसको सीधा कर लिया। अब ये वाला भी हमारा रेडी है। इसके ऊपर अभी सिलाई लगानी बाकी है, वो मैं अभी आपको वीडियो में दिखाऊंगी कि कैसे लगानी है। ये जो हमने अभी रेडी की थी ना पट्टी, वो मैंने इस तरह से इतने से गैप पर, जितनी पट्टी का साइज़ है उतने गैप पर मैंने उसको UHU लगाकर फिक्स कर दिया है और बाद में हम इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। अब एक और पट्टी हमने ली है 1.5 इंचज़ की, जिसके ऊपर हमने 2 पिन टैक्स लगाने हैं। ये पट्टी हम इसके आगे अटैच करेंगे। इस डिज़ाइनिंग के आगे हमने इस पट्टी को अटैच करना है। तो 2 पिन टैक्स हमने बारीक बारीक से इसके ऊपर डाली है, बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं डालने कि वो नज़र ही ना आए। तो ये मेरे पास पेपर है जी, ये पेपर के ऊपर हम इस डिज़ाइनिंग को पहले सेट कर लेंगे। एक कमेंट आया था कि आप कौन सा पेपर यूज़ करती हैं। हमारा पेपर जो होता है वो फट जाता है जब हम इसके ऊपर सिलाई लगाती हैं, तो मैं हमेशा वही वाला पेपर यूज़ करती हूँ जो प्रिंटिंग में यूज़ होता है। वो वाला जो पेपर है ना, मैं वो यूज़ करती हूँ। वो थोड़ा सा थिक वाला होता है, अच्छा होता है, तो वो फटता बिल्कुल भी नहीं है, तो आप वो भी यूज़ कर सकती हैं। तो अब यहाँ पर ये देखें, हमने दरमियान में इनके गैप इस तरह से छोड़ना है जितना पट्टी का गैप है। तो एक साइड पे इसकी उल्टी साइड पर एक दूसरे को जो है ना वो हमने एक दूसरे का मुँह दूसरी तरफ कर देना है और इसके ऊपर हमने जस्ट एक पैर की सिलाई लगाते जाना है। तो जितनी भी आपके पास डिज़ाइनिंग है ना, आपने इस तरीके से पहले इसको सेट कर लेना है और उसके बाद ऊपर से आपने इसको सिलाइयाँ लगाकर जो है वह जोड़ देना है। आप इसको चाहें तो पहले UHU लगाकर भी सेट कर सकती हैं। ये वाली डिज़ाइनिंग भी हमारी कंप्लीट हो गई है और इसके नीचे भी ये देखिए मैंने बुकरम लगा के ये वाली पट्टी भी रेडी कर ली है। नीचे फैब्रिक एक्स्ट्रा हमने लगाकर इसको सीधा कर लिया है इस पट्टी को। तो इस पट्टी को हमने इसके ऊपर इस तरह से रखना है कि बिल्कुल ये इसकी मेजरमेंट इक्वली आनी चाहिए। तो इस तरह से एक पैर की जो है वो सिलाई, एक पैर की नहीं सॉरी, इसकी हमने किनारी की सिलाई लगानी है कि बस डिज़ाइनिंग जो है वो दबनी चाहिए इसके अंदर। तो वो हमने लगा ली और उसके बाद ये जो हमने जिग जैग वाली थी डिज़ाइनिंग, इसको भी हमने इसके आगे अटैच करना है। ये देखिए इस तरीके से। इसके ऊपर सिलाई लगाना थोड़ा सा टफ लग रहा था क्योंकि हमने जस्ट इसका किनारा ही दबाना था, तो वो आगे पीछे हो रहा था। तो बस आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने आराम आराम से इसके ऊपर सिलाई लगानी है। तो आपने बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी। यहाँ पर आप इसको सुई की मदद से या फिर पर्ल लगाकर वो भी अटैच इस तरह से भी आप कर सकते हैं जैसे आपको ईजी लगे। तो अब यहाँ पर भी मैंने जो है ना वो 1.25 इंच का बुकरम लगाकर उसको भी ऑलरेडी पहले पलटा लगाकर फोल्ड कर लिया था और उसको भी हम इस तरह से रखेंगे और किनारे की सिलाई लगा देंगे। अब ये इस तरह से मैंने किनारे की सिलाई जो है वो इसके ऊपर इस तरह से मैं लगा रही हूँ। बड़ी इजीली ये लग जाती है, तो इसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो किनारे की सिलाई लगाकर इसके बाद हमने इसका पेपर रिमूव कर देना है। ये देखिए डिज़ाइन हमारे यहाँ पर बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। बहुत ही नीट और बहुत ही खूबसूरत ये डिज़ाइन बनकर रेडी हुआ है। इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। जस्ट ये है कि ना थोड़े से स्टेप्स होते हैं, अगर उनको आप फॉलो करें ना तो जो बिगनर्स हैं वो भी ईजिली इसको बना लेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए पेपर इसका मैंने रिमूव कर दिया है और आप देखें बिल्कुल भी पेपर जो है ना वो फटा नहीं है। एक तो मैंने डबल लिया था। अगर आपका पेपर बार बार फटता है ना तो आप इसको डबल या ट्रिपल करके भी यूज़ कर सकती हैं। कोई ज़रूरी नहीं है आपने प्रिंटिंग वाला पेपर ही आपने यूज़ करना है। आप सिंपल कोई भी न्यूज़पेपर या घर की कॉपी वाला जो पेपर होता है ना उसको डबल या ट्रिपल करके यूज़ करें तो वो भी कभी नहीं फटेगा। तो इस तरह से पेपर को हमने रिमूव कर लेना है और रिमूव कर लेने के बाद इसको मैंने अच्छे से आयरन कर लिया है और ये फाइनल लुक आपके सामने है कि कितना खूबसूरत और कितना नीट ये बनकर रेडी हुआ है। इसको आप प्रिंटेड ड्रेसेस के ऊपर सिल्क फैब्रिक यूज़ करते हुए बनाकर तो देखें एक दफ़ा, बहुत प्यारा लगेगा। तो आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी और आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। और अगर वीडियो पसंद आती है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में लगी बेल आइकन को जरूर प्रेस किया करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआ में हमेशा याद रखा करें। मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।